इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आपको पूछा जा रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन जब होता है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, कौन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो गेन करेगा, प्रोटॉन लॉस करेगा, रिलीज करता है हीट। ठीक है, तो देखिए हम आपको इसका कंसेप्ट समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे पहचानिएगा आप। जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा था कि रिडॉक्स में दो तरह का प्रोसेस है, एक प्रोसेस है आपका रिडक्शन, है ना, और एक प्रोसेस है क्या, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन वो प्रोसेस है ना, रिडक्शन प्रोसेस को आप क्या कहते हो ना, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको अवकरण, अवकरण इसको कहते हैं। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। याद रहेगी बातें। रिडक्शन में क्या होता है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। बात समझ गए ये। अब याद रखिएगा कि जो सबस्टांस रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, एजेंट कहते हैं, या इसी को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, ऑक्सीडेंट। और जो जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या इसी का एक और नाम होता है रिडक्टेंट, इसी का एक और क्या नाम है, रिडक्टेंट इसका नाम होता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है ऑक्सीकारक, इसका क्या नाम है हिंदी में, ऑक्सीकारक। और इसको बोला जाता है औकारक, औकारक। ठीक है, तो चलिए अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो कहेंगे वो सबस्टांस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पूछा जाएगा औकारक कौन है, ठीक है ना, तो कहेंगे वो सबस्टांस जो ऑक्सीकरण में इन्वॉल्व होता है ना, या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस करता है। इस आधार पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, ऑप्शन कौन हो गया, बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।